तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम मूवी के बारे में। जैसे डॉक्टर डूम मूवी से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है थॉर एंड सेंट्री के बारे में, जहाँ पर एक्चुअली में हमें इन दोनों को मूवीज में देख सकते हैं, और वो भी अपोजिट फाइट करते हुए। और इसी के साथ इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी बड़ी खबर्स निकल कर आ रही है, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि एक्चुअली में यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट या फिर एक्चुअली में कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम मूवी हम लिटरली वांडा एज अ स्कारलेट विच को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रिटर्न देख सकते हैं। और इसके बाद भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और वो अपडेट ये है कि एक्चुअली हम फैल्कन एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका की टीम के साथ न्यू अवेंजर्स की टीम, जो कि हमें बग्गी के साथ देखने के लिए मिल रही है, जो कि थंडरबोल्ट्स की टीम है, एक्चुअली में ये टीम हम आपस में फाइट करते हुए देख सकते हैं, और वो भी डॉक्टर डूम मूवी में। क्योंकि मार्वल ने अब तक न्यू अवेंजर्स की टीम को क्रिएट कर लिया है, जहाँ पर लिटरली हम बग्गी वांस की टीम के साथ साथ न्यू कैरेक्टर रेड गार्डियन और भी कुछ कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, जो कि लिटरली न्यू अवेंजर्स को कैरी कर रहे हैं। क्योंकि मार्वल ने काफी बार ट्राई करा था कि वो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की तरह ही एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की टीम को कैरी करे एज अवेंजर्स की टीम, बट एक्चुअली वो मार्वल उस पर सफल नहीं हो पाया, जिससे मार्वल ने यहाँ पर बग्गी बांस की टीम के साथ लिटरली न्यू अवेंजर्स की टीम को क्रिएट कर दिया। बट अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये न्यू अवेंजर्स की टीम कब तक हमें ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, फिर एक्चुअली में ये हमें सीक्रेट वॉर तक खत्म होती हुई नजर आती है, फिर हो सकता है कि ये हमें डॉक्टर डूम में पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आए। तो इसी के साथ इस वीडियो में इन सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए हम बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज अ कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के बारे में, जिससे इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो डाली थी, जिसे देखकर लिटरली ऐसी खबर निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि हमें ऑन स्क्रीन वांडा दिख सकती है एज अ डॉक्टर डूम मूवी में। क्योंकि एंथनी मैकी ने सोशल मीडिया पे ये वीडियो पोस्ट करी थी, जहाँ पर सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, और पीछे जितना भी एरिया है वो एक्चुअली माउंटेन्स से घिरा हुआ है, जहाँ पर हम पहाड़ देख सकते हैं, जिससे हो सकता है कि यहाँ पर ये सीन मूवी में शूट आउट हुआ हो। जिससे इस सीन को देखने के बाद या फिर क्लिप को देखने के बाद सभी लोग यही बोल रहे कि जहां पर वांडा ने अपने आप को टेंपल के नीचे दबाया था वंडाबोर में, एक्चुअली में ये सीन वहां का है। क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो कि एक्चुअली वंडाबोर की लोकेशन कुछ इसी तरह की थी, जहां पर सभी जगह बर्फ पड़ रही थी, और जितना भी एरिया था वो पूरी तरह से माउंटेन्स से घिरा हुआ था, जहाँ पर बीच में केवल एक टेम्पल था, और इसी टेम्पल में वांडा ने डार्क होल्ड बुक के साथ साथ अपने आप को भी दबाकर खत्म कर दिया था। बट इसी के साथ यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है कि एक्चुअली बाई चांस यहाँ पे वांडा का शूट हो भी रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली में न्यू कैप्टन अमेरिका एज अ फैल्कन कर क्या रहा है, तो इसके बारे में किसी को प्रॉपर डिटेल या फिर एक्चुअली में खबर तो नहीं है कि एक्चुअली यहाँ पर फैल्कन कर क्या रहा है। बट हो सकता है कि एज जैसे हमें न्यू अवेंजर्स की टीम देखने के लिए मिली है, जो कि थंडरबोल्ट की टीम में देखने के लिए मिली थी, जिस यहाँ पर बग्गी था और भी कुछ कैरेक्टर्स थे, तो शायद फैल्कन भी अपनी ऐसी एक टीम क्रिएट करने के लिए निकला हो, जहाँ पर वो वोंग से मिला हुआ, जहाँ पर एक्चुअली में क्योंकि उसे एक जादूगर चाहिए होगा, तो यहाँ पर वोंग से मिला हुआ, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो इनकर्जन करने में या फिर उसे सुलझाने में बिजी है ना, जिससे फैल्कन डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर वोंग से मिला होगा, जिससे वोंग ने शायद मना कर दिया होगा। तो उसने बताया होगा कि इस जगह या मतलब वंडाबोर में तुम एक्चुअली में स्कारलेट विच मतलब वांडा की हेल्प ले सकते हो। और इसी के साथ वोंग ने यहाँ पर फैल्कन को ये भी बताया होगा कि एक्चुअली वह वांडा मर चुकी है, तो उसी को नोट आउट करने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर फैल्कन यही देखने आया कि एक्चुअली में क्या सच में वांडा मर चुकी है, जिससे शायद वांडा आज भी जिंदा है, जिससे यही पॉइंट आउट नोट आउट करने के लिए फैल्कन यहाँ पर आया होगा, शायद वंडाबोर। और हो सकता है कि ये सीन शायद वंडाबोर का नहीं हो, बट मेरे हिसाब से ये सीन लिटिल 99% वंडाबोर का होगा। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम एक इतनी बड़ी मूवी होने वाली है, जहाँ पर हम मार्वल के हर कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, तो लिटरली हम इस मूवी में वांडा को भी देखेंगे, जो क्योंकि हमने वांडा की डेथ नहीं देखी और एक्चुअली में उसकी डेड बॉडी भी नहीं देखी है, तो एक्चुअली में हो सकता है कि मार्वल के पास ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है या फिर एक्चुअली मूवी है, जिस वजह से हम यहाँ पे वांडा को बैक करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस वजह से फैल्कन वंडाबोर पहुंचा है ये देखने के लिए क्या वांडा सच में जिंदा है या फिर नहीं, या फिर ऐसी कोई चीज मिल सकती है हमें वहां पर कि एक्चुअली में हम वांडा को फिर से मार्वल में जिंदा कर सकते हैं। तो ये चीज तो हमें मूवीज में देखनी पड़ेगी, क्या वांडा वहां पर जिंदा थी या फिर एक्चुअली में यहाँ पर एज ए न्यू कैप्टन अमेरिका बग्गी बांस या फिर और भी कोई कैरेक्टर यहाँ पर वांडा को जिंदा करता है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी निकल कर आती है कि एक्चुअली फैल्कन ये सब कर क्यों रहा है, तो इसका
इसका जवाब हमें मिलता है थंडरबोल्ट मूवी में, जहाँ पर लिटरली थंडरबोल्ट मूवी के एंड में बग्गी और फैल्कन के बीच में थोड़ी बहस ही हो गई थी, जहाँ पर लिटरली थंडरबोल्ट की टीम ये चाहती थी कि हमें न्यू एवेंजर्स के टीम का टाइटल मिले, बट फैल्कन एज ओजी एवेंजर्स वाला कैरेक्टर और टाइटल लिटरली इस चुंदू वाली टीम को नहीं देना चाहता था, जिस वजह से ये बहस यहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। जिससे यहाँ पर बग्गी की थंडरबोल्ट टीम तो लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर सभी कैरेक्टर तो चोमू थे, बट एक सेंट्री का ऐसा कैरेक्टर था जो कि लिटरली यहाँ पर मार्वल के सभी कैरेक्टर को सिंगल हैंडली बीट आउट कर सकता था ऐसा थॉर को छोड़कर, जिससे फैल्कन ने यहाँ पर ये डिसाइड करा कि अब मैं एक मोस्ट पावरफुल और ओवर पावर्ड कैरेक्टर को ढूंढूंगा और उसे अपनी टीम में शामिल करके वंडरवार्स और एक्चुअली में थंडरबोल्ट्स की टीम और बग्गी बांस की टीम और यहाँ पर सेंट्री कैरेक्टर को भी बीट आउट करूंगा। तो इसी के साथ फैल्कन के माइंड में सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आया होगा, बट एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर है ही नहीं, बट बाई चांस डॉक्टर अर्थ पर होता भी तो वो फैल्कन के लिए यहाँ पर काम नहीं करता, और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी के अंडर काम नहीं करता, और बाई चांस डॉक्टर अंडर काम भी नहीं करता, साथ में काम करता तो वो फैल्कन का साथ नहीं देता, क्योंकि बग्गी बांस और एक्चुअली में सेंट्री एक ऐसे कैरेक्टर जो कि लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सामने वाली अपोनेंट टीम मतलब बग्गी बांस की टीम और सेंट्री को इजीली बीट आउट तो कर सकता है, बट एक्चुअली में साथ नहीं देगा फैल्कन का। और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक रूल है कि एक्चुअली में वो जिसको जानता नहीं है वो उसकी हेल्प नहीं करता है, मतलब अपोनेंट को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेम ऐसा ही इवेंट हमने कॉमिक में भी देखा था जहाँ पर फैल्कन लिटिल डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने जाता अपने अपोनेंट टीम को हराने के लिए, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ये बोलकर मना कर देते कि तुम पिछली टीम में मेरे अपोनेंट थे जिससे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपनी मेल ईगो को कैरी करते हुए और एक्चुअली में उनको ये भी पता चल जाएगा कि फैल्कन सरकार के लिए काम कर रहा है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज लिटिल यहाँ पर 100% मना कर देंगे। तो फैल्कन यहाँ पर और भी काफी सारे कैरेक्टर से बात करेगा, जैसे सेंची और भी काफी सारे कैरेक्टर, बट एक्चुअली में सेंची की बात करें तो सेंची यहाँ पर लिटरली सेंट्री को टच भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हम थोर के बारे में बात कर लेते थे, लिटरली थोर तो सेंट्री को खत्म तो कर सकता है, बट यहाँ पर थोर भी फैल्कन की हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ढूंढना या फिर उसकी लोकेशन के बारे में पता करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि थोर लिटरली सब जगह ट्रैवल कर रहा है। तो इसी के साथ फैल्कन की यहाँ पर हेल्प करने के लिए और एकदम मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एक ही बचता है जो कि लिटरली फैल्कन की हेल्प कर सकता है, और वो कैरेक्टर है वांडा, क्योंकि वांडा एक ऐसा मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जो कि लिटरली बग्गी बांस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लिटरली सेंट्री को इजिली बीट आउट कर सकती है। तो इसी के साथ यहाँ पर फैल्कन की हेल्प करेगा वोंग, क्योंकि वोंग एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मैजिक्स के बारे में और एक्चुअली वांडा कहाँ दबी हुई है या फिर एक्चुअली मरी थी उसके बारे में जानता है, या फिर और भी कैरेक्टर्स जानते होंगे, बट एक्चुअली वहाँ पहुंचना कहते हो वोंग ही जानता है, क्योंकि वोंग सॉर्सरर सुप्रीम, और हो सकता है कि वोंग वहां जाकर शायद वांडा को जिंदा कर दे। बट अब देखना पड़ेगा कि डॉक्टर डूम मूवी में लिटरली वांडा हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट होती हुई या फिर रिटर्न करती हुई दिखती है फिर नजर आती है। तो ये था फैल्कन का पहला टीममेट, बट एक्चुअली में और टीम क्रिएट करने के लिए हमें और भी काफी सारे कैरेक्टर कैरी करने पड़ेंगे, तो फैल्कन भी यहाँ पे ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर निकल कर आता है सेंची, जो कि लिटरली मार्वल के ओजी कैरेक्टर्स की टीम ज्वाइन कर चुका था, क्योंकि हल्क एज अ ब्रूस बैनर ने ब्लैक विडो से वीडियो कॉल पर एक्चुअली में सेंची से वीडियो कॉल पर ये बोल दिया कि वेलकम टू अवेंजर्स टीम, जिससे वहां पर ये तो कंफर्म हो गया था कि सेंची भी अब अवेंजर्स की टीम ज्वाइन कर चुका है। और एक्चुअली में हो सकता है कि यहाँ पे फैल्कन 90% मतलब 99% तो इसे ज्वाइन करेगा अपनी टीम में, क्योंकि सेंची एक निंजा फाइटर ट्रेंड बॉयज है और एक्चुअली में उसके पास 10 रिएक्शन जो कि लिटरली उसे एक इमोर्टल कैटेगरी में काउंट कर देती है, मतलब खड़ा कर देती है। और इसके बाद सेंची के अलावा दूसरा कैरेक्टर निकल कर आता है एंटमैन। लिटरली एंटमैन को मैं यहाँ पर इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि बग्गी बांस लिटरली एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर जिसने कैप्टन अमेरिका को भी देखा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स को भी देखा और उनको फाइट भी किया और डिफीट भी किया, और एक्चुअली में वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो फैल्कन बग्गी बांस को बीट आउट करने के लिए अपनी टीम में एक ऐसे कैरेक्टर को भी ऐड करेगा जो कि एक्चुअली में एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर एंटमैन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि एक्चुअली में वो ओजी अवेंजर्स के साथ फाइट कर चुका है, टाइम ट्रेवल भी कर चुका है, और एक्चुअली वो एंटमैन के साथ एक बेहतरीन टीम कैरी कर सकता है। और एक्चुअली में एंटमैन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो कैंग द कॉन्करर को भी डिफीट कर सकता था, और लिटरली एंटमैन ने कैंग द कॉन्करर को डिफीट भी किया था। और फैल्कन एंटमैन को अपनी टीम में इसलिए कैरी करेगा कि एक्चुअली में फैल्कन को पता है कि एंटमैन किस तरीके की पावर को कैरी करता है, क्योंकि पहली मुलाकात एंटमैन और फैल्कन की काफी ज्यादा अमेजिंग रही थी, जहाँ पर फैल्कन एक्चुअली में एंटमैन को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, मतलब डिफीट ही नहीं कर पा रहा था और ना ही डिटेक्ट कर पा रहा था। इससे फैल्कन के माइंड में लिटरली होगा कि एक ऐसा
कैरेक्टर भी है जो कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने साइज पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, जिससे ये लिटरली फैल्कन की टीम में 100% रहेगा। तो इसके बाद अब एक लेजेंडरी कैरेक्टर थॉर के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे इसके 100% रिटर्न के बारे में हम सबको पता चल गया, जो कि हमें ये डॉक्टर डूम मूवी में देखने वाले हैं। और ये टीम ज्वाइन करेंगे फैल्कन की, जिससे फैल्कन की टीम लिटरली एक मोस्ट पावरफुल टीम बन जाएगी। और लिटरली आप यहाँ पर सेंट्री के साथ वांडा को इमेजिन कर रहे थे, जिससे आप यहाँ पर एक छोटा मिस आउट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेंट्री के साथ थॉर को इमेजिन कर सकते हैं, जो कि लिटरली मोस्ट पावरफुल बैटल रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली फैल्कन के अलावा भी बग्गी भी यहाँ पर थॉर को अपनी टीम में लेने के लिए एक्साइटेड होगा ही, क्योंकि बग्गी को भी पता है कि एक्चुअली में थॉर कितना स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। बट इसी के साथ यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि एक्चुअली में यहाँ पर थॉर को फाइंड करना है या फिर उसकी लोकेशन को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और इसी के साथ जो सबसे पहले थॉर की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा या फिर ढूंढ लेगा, तो थॉर के पास जो जाकर जो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, थॉर सबसे पहले उसी की हेल्प करेगा। तो ये देखना पड़ेगा मूवीज में कि एक्चुअली में थॉर के पास सबसे पहले कौन जाता है, या फिर वो बग्गी जाता है या फैल्कन जाता है, और दोनों एक साथ पहुंच जाते। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में थॉर किसकी टीम को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा या फिर ज्वाइन करेगा। और इसी के साथ डॉक्टर डूम के अलावा भी थॉर के लिए एक डॉक्टर डूम मूवी काफी बड़ी मूवी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर डूम में हम थॉर के कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट देखेंगे, और एक्चुअली में ये भी देखेंगे कि क्या थॉर अपने फैंस को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर नहीं। क्योंकि थॉर डॉक्टर डूम मूवी में अपनी एग्जिस्टेशन और एक्चुअली में अपने अच्छे काम को फैंस को दिखाता है, तो जिस वजह से फैंस उसकी तरफ पसंद करते हैं या फिर एक्चुअली में उसे चीयर करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ फीचर में या फिर आने वाले कुछ टाइम में हम थॉर 5 मूवी देख सकते हैं थॉर की। बट थॉर ऐसा नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि थॉर की लास्ट मूवी रहेगी ये डॉक्टर डूम मूवी, और हो सकता है कि हमें वन ऑफ चांस सीक्रेट वॉर मूवी लास्ट ऑफ लास्ट मूवी रहेगी थॉर की। बट अभी इस बात को छोड़ देते हैं कि ये देखते हैं कि एक्चुअली फैल्कन की टीम को ज्वाइन और कौन से कैरेक्टर्स कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 2 ऐसे कैरेक्टर्स और निकल कर आते हैं जो कि शायद मेरे हिसाब से लिटरली फैल्कन की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं फैल्कन एंड वोंग, जिससे 100% फैल्कन के साथ वोंग नजर आएगा, क्योंकि फैल्कन को और वोंग को ये पता है कि एक्चुअली में एक सॉर्सरर सुप्रीम का और एक कैप्टन का क्या कर्तव्य होता है, जिससे वोंग फैल्कन की टीम के साथ रहेगा और अपोनेंट की टीम की लिटरली बैंड बजाएगा। और इसके बाद आता है ब्रूस बैनर एज अ ग्रीन हल्क, जिससे ग्रीन हल्क अब स्मार्ट हल्क बन चुका है। बट एक्चुअली में उसे आज ये भी पता है कि एक्चुअली में न्यूयॉर्क को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए मुझे कौन सी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन हल्क भी 100% फैल्कन की टीम को ज्वाइन करेगा और एक्चुअली में बकी बांस की टीम बजाने के लिए एक्चुअली में तैयार रहेगा। और इसी के साथ हम हल्क को अपनी टीम में या फिर फैल्कन की टीम में इमेजिन कर लेते, तो एक्चुअली में हमें एक कैरेक्टर के अंदर 2 चीजें मिल जाएगी, जहाँ पर लड़ने के मोड में हम ग्रीन हल्क को आगे कर देंगे और स्मार्टनेस के हम अंदर एक्चुअली में यहाँ पर ब्रूस बैनर को आगे कर देंगे। जिससे कोई चीज खराब हो जाती है तो टेक्निक चीज एक्चुअली में ब्रूस बैनर इजीली ठीक कर सकता है, जिससे ये फैल्कन के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यही थी फैल्कन की टीम और थॉर से जुड़ी और एक्चुअली वांडा से जुड़ी और काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो कि एक्चुअली में अभी डॉक्टर डूम से मिस आउट हुई हैं। तो क्या आपको ये सभी खबर पसंद आई या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और एक्चुअली में आपको टीम चूज करने का मौका दिया जाए तो आप किसकी टीम चूज करोगे, आप फैल्कन की टीम चूज करोगे या फिर बग्गी बांस की टीम चूज करोगे, आप ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।